योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, तू ही सच्चा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाओ इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाओ इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, गाएं सभी मिलकर, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, दिल से, मन से, हृदय से आभारी हूँ परमेश्वर के सम्मुख में। परमेश्वर ने अपने सम्मुख में हम में से हर एक को एक बहुत बड़े उद्देश्य के साथ, बहुत बड़े मकसद के साथ लेकर आया है। पूरा पूरा मुझे विश्वास है, ऊपर से जो यहाँ पर ब्रदर बिल जब अगुवाई कर रहे थे इसमें आराधना में, मेरे को पूरा कंफर्मेशन एक मिला, ऊपर से बड़े भैया जी ने बताया था, तो ऊपर से एक बात से बहुत बड़ा कंफर्मेशन मिला कि हम सबको परमेश्वर ने एक बहुत बड़े मकसद के साथ लेकर आया, और खाली हाथ कोई नहीं जाने वाले हैं, बिल्कुल नहीं जाने वाले, और परमेश्वर अपने उद्देश्य को हमारे अंदर और हमारे द्वारा पूरा करने वाला परमेश्वर है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और दूसरा, ये मंच जो है बहुत बड़ा मंच है, बहुत बड़ा मंच है ये, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पर खड़े हुए और खड़े होंगे और खड़े हैं, और मैं बहुत ही जानता हूँ मैं अपने क्या औकात है, तो मैं परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ जो मौका परमेश्वर ने दिया है, ख़ास बड़े भैया ने जो दिया है उसके लिए मैं परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, एक प्रचार करने के लिए नहीं है, क्योंकि इतने सालों से हम में से, हम जितने भी हम लोग बैठे हैं, काफ़ी सालों से बहुत कुछ हम सुन के आए हैं, इतने सुने इतने सुने इतने सुने, हमारे पास बहुत सारा है। एक और वचन, एक और प्रचार सुनने के लिए, सुनाने के लिए नहीं आए, करने के लिए नहीं आया मैं, पर आप लोगों के साथ जैसे अभी बताए थे, हम एक बेदारी को देखना चाहते हैं। उबल रहा है अंदर, चीज़ ऐसी उबल रही है, देखना चाहते हैं।
तो आप लोगों में से एक जानकर, आप में से आप लोगों के साथ एक जानकर, क्योंकि आप शायद आप लोग जानते होंगे कि 90s में 91 से लेकर 2000 तक उस डिकेड के अंदर एक बहुत बड़ी बेदारी हुई थी। तो उसमें से ही कई लोग, हम में से कई लोग, मैं भी 93 में, मैं बताऊंगा मैं बाद में, 93 में हम लोग दिल्ली आए। 92 में हमारी शादी हुई थी, 93 में हम लोग मिशनरी के तौर से हम लोग आए थे। तो शायद मैं जितनों को मैं जानता हूँ, आप लोगों में से कई लोगों को जानता हूँ, कुछ लोगों को जानता हूँ, उनमें से कई उसी टाइम में जितने भी रीजनल डायरेक्टर्स हैं तो उसी समय में आए होंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों के साथ, आप लोगों में से एक होकर ही मैं यहाँ पर आया हूँ, पर एक ही मकसद है, हमें देखना है। जैसे अभी भैया ने बोला, लॉर्ड वी वांट यू, वी नीड यू मोर देन एवर ओ लॉर्ड। तो उसी के लिए तो आज फर्स्ट सेशन है, हम प्रार्थना के साथ हम लोग शुरू करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। 2 मिनट अपने आंखें बंद करें, प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। थैंक यू जीसस। मंडलाए प्रभु का आत्मा हमारी मंडली में, उतर आए पवित्र आत्मा हमारी आराधना में। भर जाए महिमा से, भर जाए, हिल जाए नीवे हिल जाए। भर जाए महिमा से, भर जाए, गिर जाए शोले गिर जाए। पवित्र आत्मा, प्रेमी आत्मा, सच्चा सहारा, जीवन का सोता, आहे भर भर के विनती करने वाला। आना है, अभी आना है, पर जाना है। आना है, अभी आना है, पर जाना है। प्रभु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं शाम के समय, आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। आप हमारे बीच में है प्रभु जी। मूसा ने कहा, यदि तू हमारे बीच में होकर ना निकले तो हमें आगे मत ले जा। हमारा परमेश्वर हमारे बीच में होकर चले, मात्र इसी को हम मांगते हैं प्रभु जी। तेरे हाथों में अपने को सौंपते हैं। आज से शुरू हो रहा है इन सेशनों को, इन 40 घंटे की उपवास की प्रार्थना को एक और बार तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो कुछ तेरे हाथ में दिया जाता है, सौंपा जाता है, अंत तक उसकी रखवाली करने वाला परमेश्वर है, संभालने वाला है। तमाम देखे अनदेखी सारी ताकतों को यीशु नासरी के नाम से हम बांध देते हैं, तेरे हाथों में अपने को देते हैं प्रभु जी। मांगते प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। मैं पूरा विश्वास करता हूं परमेश्वर फिर से एक बार बहुत बड़ी बेदारी को भेजने वाला है। आमेन। परमेश्वर एक बहुत बड़ी बेदारी को हमारे बीच में से, खास आप लोग सभी यहाँ पर लीडर्स आए हैं, विश्वास करता हूँ आप लोगों के अंडर लीडरशिप में जो डिपार्टमेंट्स है, जोन है, रीजन है, मैं पूरा विश्वास करता हूँ परमेश्वर आप लोगों के डिपार्टमेंट्स में, रीजन्स में, जोन में परमेश्वर अपनी बेदारी को ज़रूर भेजेगा पूरा, क्योंकि काफ़ी समय से भैया से बात कर रहा था मैं, काफ़ी समय से उनके अंदर का बोझ प्रार्थना यही हो रही है। तो मैं परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ। पर हर बेदारी को, अगर बेदारी की जो उसकी हिस्ट्री, उसका जो इतिहास को अगर देखेंगे
बेदारी से पहले, हर बेदारी से पहले एक चीज को आप नोट कर सकते हैं। मैं कुछ घटनाओं को बताकर फिर मैं वचन में जाना चाहता हूं। तो काउंट जिन्जेनडॉर्फ, शायद आप लोग जानते होंगे, मोरेवियन रिवाइवल, जो परमेश्वर ने उस रिवाइवल में, उस बेदारी में जिस व्यक्ति को इस्तेमाल किया था, काउंट जिन्जेनडॉर्फ, जर्मनी के अंदर काउंट जिन्जेनडॉर्फ, जब 4 साल का था, जब वो लड़का ही था, इतिहास बताता है कि उन्होंने अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथ में सौंपा। इस तरह से लिखा, प्रभु मैं अपने जीवन को तेरे हाथ में। 4 साल का बच्चा, यकीन नहीं मानेंगे, 4 साल का लड़का अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपता है, लिखता है, परमेश्वर प्रभु मैं अपने भविष्य को, अपने पूरी जिंदगी को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। चलते 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 जब 26 साल का हुआ, उनका उसमें जर्मनी के अंदर एक हर्ट करके एक जगह है, एक विलेज, एक बहुत बड़ा फार्म हाउस था उनका, बहुत बड़ा फार्म हाउस। तो जर्मनी के बगल में बोहेमिया एक कंट्री है, उस कंट्री से कुछ लोग रेफ्यूजीज के रूप में आ रहे हैं। 1727 में, 1727 में आ रहे हैं। 27 फैमिलीज, 27 परिवार जो है, करीब 300 लोग, पहले से जो कुछ बैप्टिस्ट थे, उसमें पीस्ट कहते हैं उसको, तो आ रहे हैं क्या है, पर उनके आपस में काफ़ी मनमुटाव, काफ़ी आपस में कुछ मतलब एक अलग ही एक अशांति, इस तरह की चीज़ें, आपस में एकता नहीं, इन चीज़ों को देख रहे हैं। तो आकर जहाँ पर इनका फार्म हाउस था वहीं पर बस रहे हैं, वो वहाँ बस रहे हैं। ये देख रहे हैं कि ये पहले से मसीह हैं, विश्वासी हैं, पर इनके बीच में क्यों ऐसा है। घर घर जा रहे हैं, एक एक के उसमें उनके अंदर, उनके घर के अंदर जा रहे हैं, जाके उनके लिए उन प्रार्थना करते हैं, उनको आपस में सबको इकट्ठा करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। होते होते क्या हुआ कि 27 मई में उन्होंने एक परमेश्वर के सामने एक बात बता रहे हैं, परमेश्वर हम सब मिलकर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। यू वोंट बिलीव, उस दिन जो शुरू हुआ था 12 तारीख मई, 12 तारीख 1727 में एक बहुत बड़ी बेदारी शुरू हुई। चेन प्रेयर शुरू हुआ था 100 साल। यू वोंट बिलीव, शायद आप लोग जानते होंगे जो हिस्ट्री पढ़े हैं, तो 100 साल, 100 ईयर्स लगातार वो चेन प्रेयर चलता रहा। उसमें से कितने मिशनरीज बन के गए, कितने लोग, कितने देशों के अंदर, यूरोप के अंदर कितने लोग गए थे। नंबर 1, बहुत बड़ी बेदारी परमेश्वर उनके जीवन में। एक और बात, मैं एक और घटना में बताना चाहूँगा। कम्बरलैंड, इस नाम से 2 जगह है, एक इंग्लैंड में है, एक अमेरिका पेंसिल्वेनिया में हिल स्टेशन है वो। तो कम्बरलैंड प्रेस्बिटेरियन चर्च, एक बार हुआ क्या कि उस प्रेस्बिटेरियन चर्च जो है एक जगह पे मिल रहा है, सेवा करने वालों को उनका सिलेक्शन हो रहा है, सेवा करने वालों के उनको चुन रहे हैं। तो हुआ क्या कि वहाँ का जो माहौल सही नहीं था, वहाँ का माहौल सही नहीं था। जो फाउंडर्स थे, जो बड़े थे, एल्डर्स थे, उन सबको दूर करके, उनका हटाकर, जो जिनका उद्धार का कोई अनुभव नहीं था, वही वहाँ पर बैठे हैं। तो एक बहुत बड़ा उसमें केबिन में, लॉग में, तो वहाँ पर 3 लोग आए थे। उनमें से एक के बारे में बताना चाहूँगा, जॉर्ज विलेट, एक पहाड़ी लड़का ऐसे ही घूमता रहता, 25-26 साल का लड़का। उस पहाड़ में एक सुसमाचारक, एक इवेंजलिस्ट जो चलते फिरते, वो कहीं फंस जाते हैं, जंगल के अंदर फंस जाते हैं। तो इस जगह के इस लड़के को देख लिया उन्होंने, तो देख लिया, सुसमाचार सुनाया, एक पेड़ के नीचे घुटना टेक के उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वहाँ से चले गए। तब से उसके अंदर एक ऐसी आग पैदा हुई, ढूंढ रहा है, सच्ची शांति को ढूंढ रहा है, उद्धार को ढूंढ रहा है। हर कलीसिया में उसको देखने में भी ऐसा लगता था। आखिरी में एक दिन उद्धार पाया, वो मिल गया उसको। परमेश्वर ने वो वहाँ पर जो सिलेक्शन कमेटी, वो आगे इतना रो रहा है, उससे रोका नहीं जा रहा है उसे। फिर अपनी गवाही बताई उसने, किस तरह से आना हुआ। परमेश्वर
उस व्यक्ति के, उस लड़के के द्वारा बहुत बड़ी बेदारी कम्बरलैंड चर्च में किया था। एक और घटना मैं बताना चाहूँगा। ये सारी बातें क्यों मैं कह रहा हूँ ये भी मैं लास्ट में बताऊंगा मैं आप लोगों को वचन में, उसके बाद मैं जा रहा हूँ। आप लोगों ने सुना होगा डंकन कैम्बेल हेब्रिड्स रिवाइवल में बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट थे डंकन कैम्बेल। तो हेब्रिड्स एक छोटा सा आइलैंड, छोटा सा टापू है। दो लेडीज वहां पर प्रार्थना कर रहे हैं, एक 80 साल के, एक 84 साल के, एक 82 साल के। पेग्गी, सिस्टर पेग्गी एंड क्रिस्टीना डेविड। एक तो बिल्कुल नेत्रहीन थी, बिल्कुल ब्लाइंड थी पेग्गी, सिस्टर पेग्गी, और उनकी जो बहन थी 82 साल की, बिल्कुल कुबड़ी थी, वो बिल्कुल कुबड़ी थी। दोनों प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमारे उसमें टापू में, हमारे आइलैंड के अंदर, प्रभु जी परमेश्वर एक बेदारी को तो दे 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 दे। लेटर लिख रहे हैं उनके लिए। उन्होंने बोला, मना कर दिया, पहली बार मना कर दिया, मुझे अगुवाई नहीं है। फिर आए, आके एक दिन शाम की बात है, एक गुडोन जैसा बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ी जगह थी, उसमें बैठे हुए थे काफ़ी कई कलीसिया के एल्डर्स आए हुए थे, बैठे हुए थे। उनको ऐसा लगा कि उनके सर के ऊपर का आसमान बिल्कुल पीतल सा, बिल्कुल लोहे का, कोई प्रार्थना ऊपर नहीं जा रही है, सभी ऐसे बैठे हुए थे। एक लड़का बैठा होता वहां पर, 12-13 साल का लड़का था। बुलाए, बेटा आ जाओ, विल यू प्रे फॉर अस, क्या तुम प्रार्थना करोगे? स्कूल गोइंग लड़का, पढ़ने वाला लड़का, 12-13 साल का आया, बोला, जब हमारे आपस में एकता नहीं है, हमारे आपस में कई सारी ऐसी बातें हैं, क्या बेदारी के लिए मैं प्रार्थना करूं? कह के भजन संहिता 24 को पढ़ रहा है, एक एक वचन को रुक रुक के अपने स्कॉटिश उसमें एक्सेंट में पढ़ रहा है। पढ़कर प्रार्थना करने लगा। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जा रहा है 45 मिनट उस बच्चे ने प्रार्थना की। जैसी आमीन बोला, ऐसा लगा, हिस्ट्री बता रहा है, ऐसा लगा आसमान में स्वर्ग का पावर हाउस को किसी ने ऑन कर दिया हो। कैसी बेदारी! सारे रेड लाइट एरिया से लेडीज यूं आ रहे हैं, जहां सिनेमा हॉल, नाटक हॉल सारे बंद हो रहे, सारे बाहर आ रहे हैं, छाती पीट के। एक ऐसी बेदारी हेब्रिड्स टापू के अंदर। एक और बात बताऊं मैं आपको, आप लोगों को मालूम होगा कि सैल्वेशन आर्मी, व्हाट वी कॉल, की उनके सैल्वेशन आर्मी के जो वो हैं विलियम बूथ, उनके टाइम में उनके साथ उनका राइट हैंड थे एक मेजर रसल का इंटरव्यू हो रहा है 1942 में, 1942 में रेवरेंड लियोनार्ड रेवनहिल के साथ। पुरानी बातों को बता रहे हैं, आरंभ की बातों को बता रहे हैं कि हमारे सैल्वेशन आर्मी की शुरुआत के टाइम में कैसी कैसी बेदारी हुई। बता रहे हैं कि पीछे जो ऐसे आके जो मजाक बनाने के लिए, मजाक करने के लिए जो पीछे बैठते थे, पवित्र आत्मा यूं उठा के पुलपिट के सामने फेंक देता था। विलियम बूथ जब प्रचार करते थे, आग, ऐसी आग जल रही थी, ऐसी आग। कहते हैं उसी टाइम में वेल्स में इवन रॉबर्ट्स के द्वारा बहुत बड़ी बेदारी हुई थी। तो ये जा रहे हैं, क्या नाम है इनका, मेजर रसल जा रहे हैं वहां पर। तो 7 दिन के बाद अपने लंदन में अपने ऑफिस में लौट रहे हैं। तो विलियम बूथ जनरल पूछ रहे हैं, मेजर कहाँ से आ रहे हैं, 1 हफ्ते से कहाँ चले गए? जनरल, मैं स्वर्ग होकर आ रहा हूँ। हंसने लगे, क्या बोल रहे हैं आप, स्वर्ग होकर आ रहे हैं? नहीं, मैं गया था, वेल्स गया था। छोटा सा लड़का, 26 साल का लड़का, 13 साल से उसने सुरंग के अंदर प्रार्थना करी, परमेश्वर उसके द्वारा ऐसा काम कर रहा है, ऐसा काम कर रहा है। तो कहते कहते विलियम बूथ उनसे कह रहे हैं, मेजर आपको याद है सैल्वेशन आर्मी के शुरुआत के दिनों में परमेश्वर किस प्रकार काम करता था? पर nowadays we have become so mechanical, so commercial. इतने साल हो गए, we have become so mechanical and so commercial. We have to go back to the our golden days. तो बता रहे, कहने का मतलब मेरा ये है,
हर बेदारी से पहले है। एक ऐसा समय होता है, एक अ, एक डिसकंटेंट, डिससैटिस्फैक्शन, डिस्कम्फर्ट, एक ऐसी एक बेचैनी होती है, मन में एक आत्मिक बेचैनी होती है। अभी ब्रदर बिल बता रहे थे, आबहुक से साल के बीच में, वर्ष के बीच में तू प्रभु कर, अपने अपना कार्य को तू कर परमेश्वर। याद है मुझे 90s में भैया जी 72 में आए थे, मैं अभी देख रहा था नेक्स्ट ईयर 50 साल होने वाला गोल्डन जुबली। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर अपने नाम की महिमा के लिए ऐसा एक गोल्डन जुबली यहाँ पर रखा जाए, मनाया जाए। सारे जो लॉकडाउन खुल जाए, सारे सारे सिर्फ बिहार के नहीं है, सारे आके आमेन देखना चाहते हैं। मैं तो देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। जब 2008 में जब इसका इनाग्रेशन हुआ था, आके इधर बैठा हुआ था मैं, इतना अच्छा लगा। मेरे साथ कुछ भाइयों को लेकर आया था दिल्ली से मैं, तो प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर यहाँ तक लेकर आया। दाऊद कहता है मैं क्या हूँ, मेरा घराना क्या है, तू मुझे यहाँ तक लेकर आया। तो मुझे हर पड़ाव में, मैं कहता हूँ हमेशा, मैं अपने चर्च में भी कहता हूँ, हर पड़ाव में हमें ये कहना है मैं क्या हूँ, मेरा घराना क्या है। कहते 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 एक दिन जब प्रभु के पास पहुँचेंगे, वहाँ पर भी बोलेंगे कि प्रभु मैं क्या हूँ, मेरा घराना क्या है, तूने मुझे यहाँ तक लेकर आया। आमेन। तो प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। 90s में मैं याद करता हूँ जिसके द्वारा, जिस चर्च के द्वारा मैं भेजा गया हूँ, पास्टर सैम सुंदरम जी जानते होंगे, MK सैम सुंदरम, अपोस्टलिक क्रिश्चियन असेंबली चेन्नई में, पुरुषवाकम में ACA चर्च है, बहुत बड़ा चर्च है, सेकंड लार्जेस्ट चर्च इन चेन्नई। तो 93 की बात है, मुझे याद है, शायद भैया 93 जनवरी में वहाँ पर प्रचार किया इन्होंने चर्च में, पास्टर सैम सुंदरम चर्च में। शायद एक्चुअली मैं था नहीं, उस मीटिंग में था नहीं, 93 में नहीं, शायद 93 में। तो उसके बाद उनके अंदर एक बोझ आया कि परमेश्वर ने इतनी बड़ी कलीसिया में दिया है तो हमें भेजना है, हमें भेजना है, अपने चर्च से हमें भेजना है। तो सितंबर में, तो मैं एक्चुअली ताम्बरम ब्रांच का था, तो पता चला कि पहले से ही प्रभु ने मुझे बुलाया, हमें प्रभु ने उत्तर भारत के लिए प्रभु ने हमें बुलाया था। तो 93 एक तरफ से उनकी सेवा का एक फल है, मैं एक तरफ से मैं कहता हूँ, प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। तो उन दिनों को याद करता हूँ, तब से लेकर 72 से लेकर आज 2021 हो गई, इतने सालों से परमेश्वर ने बहुत कुछ, एक पूरे देश के लिए एक बेदारी का एक हथियार, एक इंस्ट्रूमेंट, एक परमेश्वर ने इनको बना रखा है, परमेश्वर का। पर जैसे अभी बताया था कि फिर से हम देखना चाहते हैं, फिर से देखना चाहते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। जिप्सी रॉडनी स्मिथ एक परमेश्वर के दास हैं, वो हमेशा कहते हैं, अपने चारों ओर एक राउंड बना देते थे और राउंड के अंदर, एक सर्कल के अंदर घुटना टेके वो प्रार्थना करते थे, प्रभु बेदारी शुरू हो जाने पाए इस सर्कल के अंदर से, इस सर्कल के अंदर से, इसके अंदर से, यानी मेरे अंदर से बेदारी शुरू हो, मेरे परिवार से, मेरी कलीसिया से, मेरे समाज से, मेरे देश से। आमेन, आमेन। चाहते हैं सबसे, देखिए, मन है तो मार्ग है, चाह है तो राह, हिंदी में कहते हैं चाह है तो राह है। आमेन। सबसे बड़ी बात यह है, चाहत है। अगर चाहत है, प्रभु हम देखना चाहते हैं, परमेश्वर, उसका हाथ छोटा नहीं, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हुआ। आए मेरे साथ खोलिए जरा। तो सबसे पहली बात की है कि हमारे अंदर से वो बेदारी जो है हमारे अंदर से शुरू हो जाना चाहिए। कहते हैं कि इंग्लिश में कहावत है, मैन मिशनरी फिर मशीनरी। क्या होता है कि मैन एक जब आता है, मिशनरी बनता है, उसके बाद मशीन बन जाता है। ये हकीकत है। क्या होता है कि मिशनरी बनकर आए, करते 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 हम लोग अपने काम में इतना व्यस्त रहते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं, बिल्कुल मशीन की तरह हो जाते हैं। बड़ी दुख की बात है। परमेश्वर सबको रिवर्स करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ सबको परमेश्वर रिवर्स, जैसे भैया ने बोला कि तो लॉर्ड वी नीड यू मोर, वी नीड यू लॉर्ड, वी नीड यू एवर बिफोर। इससे पहले जैसे प्रभु तू हमारे बीच में था, उससे कई गुना बढ़कर परमेश्वर हमें तेरी ज़रूरत है। तो एक उसके लिए है कि मैं सोचता हूँ सबको भूल जाएं। परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम किया जेम्स के लिए, भैया के द्वारा। खास आप लोग
पिलर्स हैं, जितने भी यहाँ पर बैठे हैं खंबे हैं, खंबे हैं, पिलर्स हैं। जब यहाँ तक काम फैला हुआ, यहाँ तक परमेश्वर ने बढ़ाया आप लोगों के द्वारा, पर आगे बढ़ना है। आमेन, आमेन, बढ़ना है, बढ़ना है। चलिए, प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। तो पहला इतिहास की पुस्तक, पहला इतिहास की पुस्तक पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं सारी बातें भूल जाएं। अगर कोई बेदारी को अपने अंदर या अपने कलीसिया में, अपने समाज में, अपने देश में अगर देखना चाहता है, परमेश्वर और वो व्यक्ति और परमेश्वर दो ही है। सारी बातों को भूल जाएं। हमारी पढ़ाई, हमारा तजुर्बा, हमारी ताकतें, हमारी सामर्थ, हमारा वरदान, सारी बातें भूल जाए। प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, बस तू और मैं, बस तू और मैं। प्रभु एक काम करना है, जैसे अभी बताया गया है इस वचन में, पौलुस कहता है मैं एक काम करता हूं, पीछे की बातों को भूल कर आगे की ओर मैं दौड़ा जा रहा हूं, उस निशाने की ओर दौड़ा जा रहा हूं। एक काम करता हूं, एक काम करता हूं। भजन संहिता 27:4 में कहता है एक वर मैं मांगूंगा, परमेश्वर की महिमा को मुझे देखना है, उसके भवन में उसकी महिमा को देखना है। प्रभु यीशु मसीह ने मार्ता से कहा, मार्ता मार्ता तो बहुत बातों पर चिंता करती, घबराती है, एक बात अवश्य है, उस उत्तम बाग को मरियम ने चुन लिया जो उससे छीना ना जाएगा। एक बात अवश्य है, एक काम करता हूं, एक वर मैं मांगूंगा। तो आज से हम इस उपवास की प्रार्थना में यहाँ पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं, हमारे मन में एक ही बात रहे, एक ही बात रहे, फिर से देखना चाहते हैं प्रभु जी। हम अपनी सारी बातों को, यहाँ पर जितने भी बैठे मैं जानता हूँ एक से बढ़कर एक हैं, एक से बढ़कर एक है। यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई लोग हैं, एक से बढ़कर एक हैं। पढ़ाई में, तजुर्बा में, एक्टिविटीज़ में, हर डिपार्टमेंट, यहाँ पर कौन से डिपार्टमेंट की कमी है, हर चीज़ में एक से बढ़कर एक। पर एटलीस्ट अगर कुछ देखना चाहते हैं, अपना सब कुछ एक तरफ रख दें, मात्र प्रभु है। पहला इतिहास की पुस्तक 13वां अध्याय, पहला इतिहास की पुस्तक उसका 13वां अध्याय 1 से 3। मैं क्यों इन घटनाओं को बता रहा था? हर बेदारी से पहले एक माहौल रहता ही रहता था। बारिश नहीं आ रही है, पर बारिश से पहले एक गमस है, गमस को महसूस कर रहे हैं, एक सल्ट्री को महसूस कर रहे हैं हम लोग। बारिश से पहले एलिया ने कहा भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई दे रही है। आमेन। किस किस को सुनाई दे रहा है? भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई दे रहा है। और दाऊद ने सहस्रपतियों, शतपतियों और सब प्रधानों से सम्मति ली। तब दाऊद ने इज़राइल की सारी मंडली से कहा, यदि ये तुमको अच्छा लगे और हमारे परमेश्वर की इच्छा हो, तो इज़राइल के सब देशों में जो हमारे भाई रह गए हैं और उनके साथ जो याजक और लेवी अपने अपने चराई वाले नगरों में रहते हैं, उनके पास भी ये कहला भेजें कि हमारे पास इकट्ठे हो जाओ। 3 वचन, और हम अपने परमेश्वर के संदूक को अपने यहाँ ले आए, क्योंकि शाऊल के दिनों में हम उसके समीप नहीं जाते थे। खास इस वचन पर मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूं। हम अपने परमेश्वर के संदूक को अपने यहाँ ले आए, परमेश्वर के संदूक को अपने यहाँ ले आए, क्योंकि शाऊल के दिनों में हम उसके समीप नहीं, तमिल में कुछ और लिखा है, शाऊल के दिनों में हमने उसकी खोज नहीं की। शाऊल के दिनों में हमने उसकी वापस संदूक को, परमेश्वर के संदूक, क्योंकि परमेश्वर का संदूक ही उनके लिए सब कुछ था।
परमेश्वर का संदूक ही मार्गदर्शन करता था। परमेश्वर का संदूक जब जब उठा के जब चलने लगे तो परमेश्वर उनको अगुवाई करता था, उनके आगे आगे जाता। परमेश्वर की उपस्थिति को परमेश्वर का संदूक दर्शाता था। याद होगा आपको, मालूम होगा, परमेश्वर का संदूक। पर राजा बनने के बाद, काफ़ी संघर्ष के बाद, काफ़ी समय के बाद जब दाऊद राजा बन जाता है, याद आ रहा है उसको संदूक का, याद आ रहा, संदूक याद आ रही है उसको। संदूक को वापस लेकर परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे बीच में लेकर आए, क्योंकि शाऊल के दिनों में हमने उसकी खोज नहीं की, हम उस पर ध्यान नहीं दिया, उसके समीप नहीं गए, उसके करीब नहीं गए, हमने उसके पास नहीं गए, उसको हम अपने बीच में लेकर आए परमेश्वर का संदूक को। आपको मालूम होगा एली के टाइम में जब फिलिस्तियों के साथ जब लड़ाई हुई थी, जब एली को पता चला कि जब खबर आई, एली के पास खबर आई संदूक पकड़ा गया, तो अपने आसन से, सिंहासन से, अपने कुर्सी पर से गिरकर मर जाता है। और जब उसकी बहू जब बच्चा देती है, जन्म देती है, उस बच्चे का नाम इक्कबोत रखा। परमेश्वर की महिमा हमारे बीच में से उठ चुकी है। परमेश्वर की महिमा हमारे इक्कबोत, परमेश्वर की महिमा हमारे बीच में से उठ चुकी है। देखा जाए, बहुत अफसोस के साथ मैं कहना चाहता हूँ, कह रहा हूँ मैं, कई कलीसियाओं में से हमारे देश के आज की छवि ये है, आज की हालात, आत्मिक लोगों की जो कलीसियाओं की आत्मिक स्थिति, हालात ये है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इक्कबोत, रहबोत नहीं, इक्कबोत, परमेश्वर की महिमा उठ चुकी है। तो सबसे पहला काम आज प्रार्थना में ये करने जा रहे हैं हम लोग कि प्रभु परमेश्वर के संदूक को, परमेश्वर की उपस्थिति को अपने बीच में लेकर आए। प्रभु तेरी ज़रूरत है, बाकी सब अपना प्रभु जी हम दूर रख देते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हो सकता है इतने सालों से हमने बहुत मेहनत की, आत्माओं को जीता, बहुत कुछ किया तेरे लिए, बहुत मेहनत की हमने, पर वी आर नॉट सेटिस्फाइड ओ लॉर्ड, मन नहीं मान रहा है कुछ और। प्रभु तेरे हाथ को हम देखना चाहते हैं, तेरे सामर्थ्य को देखना चाहते हैं, खास तुझे अपने बीच में हम देखना चाहते हैं प्रभु जी। तो शाऊल के दिनों में क्यों उसके पास नहीं गए, या क्यों उसकी खोज नहीं? आपको मालूम होगा शाऊल इन सब चीज़ों में मतलब उसको दो बातें हैं, तीन बातें हैं, क्यों उसकी खोज नहीं किया, या उसके समीप क्यों नहीं गया, उसके करीब क्यों नहीं गया। सबसे पहली बात कि अपने नाम के लिए। वहाँ पर लिखा है कि जब युद्ध किया उसके साथ, जब युद्ध हुआ था, जब जीत हुई थी, जब जीत गया था, वो अपने लिए खंबा खड़ा कर रहा है, अपने लिए स्मारक, अपने लिए स्मारक खड़ा कर रहा है। कौन? शाऊल, नंबर 1। दूसरा क्या है, कई सालों से उसका पीछा कर रहा है। वो कहता है मैं तो भाई मरा हुआ कुत्ता की तरह मेरे पीछे क्यों पड़े हो तुम। दाऊद कहता है मैं ऐसा हूं। प्रभु आपकी उम्र क्या है, आपका अभिषेक क्या है, आपके ऊपर का अभिषेक क्या है, मैं क्या हूं आपके सामने, मैं कुछ नहीं हूं, क्यों मेरे पीछे पड़े हो। 2 बार उसको मौका मिला था, उस पर हाथ लगाने के लिए लगाया ना उसने। दूसरी बात यह है, उसके अंदर जो है दाऊद के प्रति जो उसके अंदर जो कड़वापन, जो जलन, इस तरह की चीज़ें हैं। तो दूसरा कारण ये है क्यों उसका ध्यान जो है उस पर नहीं था। दूसरा जो था वो इस तरह। तीसरा क्या है, उस पर इंटरेस्ट, उस पर ध्यान ही नहीं दिया, उस पर इंटरेस्ट ही नहीं था। किसको? शाऊल को। तो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, सारी बातों को, जैसे मैंने बताया था, सारी बातों को दूर रख दें। कई सारी बातें होती है। अगर मैं आपके सामने में खड़ा हूँ, अपनी कलीसिया के विषय में मुझे बहुत चिंता है। कई सारी बातों, कुछ सालों से हम देखते आ रहे हैं, काश प्रभु ऐसा होता। एक ऐसा समय था, एक आग जल रही थी, वो कहाँ गई प्रभु। मैं खुद रोता हूँ। मुझे कोई उसमें कोई वो नहीं है आप लोगों के सामने कहने की। तो वापस लाए, फिर से एक बार पढ़े 3रा वचन, हम अपने परमेश्वर के संदूक को अपने यहाँ ले आए हैं।
शाऊल के दिनों में हम उसके समीप नहीं गए। उस संदूक के अंदर क्या क्या था आपको मालूम होगा। 3 चीजें थी। एक 10 आज्ञाएं लिखे हुए तख्तियां थी, पत्थर। और दूसरा मन्ना रखा हुआ सोने का बर्तन था, और हारून की छड़ी। तीनों चीज थी। यदि उन तीनों को हम वापस अगर लौटाएं अपने लाइफ में, मैं फिर से कहना चाहूँगा, मैं एक प्रचार करने के लिए नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। मेरे मन में ऐसी भावना, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आप लोगों के साथ मैं भी देखना चाहता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ एक ऐसी बेदारी को। परमेश्वर के प्रभु का हाथ छोटा नहीं हुआ। लेट अस बी प्योरली प्रैक्टिकल। इतने वचन सुन चुके हैं, इतने प्रचार सुन चुके हैं, फिर से एक प्रचार सुनने के लिए नहीं आया, पर परमेश्वर के हाथ को देखने के लिए आया। आमेन, आमेन, आमेन। आर यू विद मी? वो 3 चीजें, तो वापस हम उस पर लौटे, परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर की आज्ञाएं। 3 चीजें उसके अंदर थी। पेटी के अंदर, संदूक के अंदर 10 आज्ञाएं लिखा हुआ जो तख्तियां, और दूसरा सोने का बर्तन। सोने का बर्तन पवित्रता को दर्शाता है। तो उस पवित्रता की वापस, उस पवित्र परमेश्वर की पवित्रता, क्योंकि परमेश्वर पवित्रता से स्नेह करने वाला परमेश्वर है, उस पर लौटने के लिए परमेश्वर हमारी मदद करे। और तीसरा जो है हारून की छड़ी, जिस पर परमेश्वर का मोहर था, अंगीकार था, परमेश्वर का अंगीकार। बाकी सब रखो, 12 छड़ियां रखी हुई हैं, पर एक ही छड़ी में खिले फूल, फल, एक ही रात के अंदर। परमेश्वर की छाप, परमेश्वर का मोहर। मैं प्रार्थना करता हूं, चाहता हूं, परमेश्वर का मोहर, परमेश्वर की छाप, परमेश्वर का अंगीकार आपके और मेरे, हमारे सेवा में और हमारे हर काम में परमेश्वर का अंगीकार होने पाए। तो वापस हम उस परमेश्वर के संदूक को वापस हम लेकर आए। आज प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सबसे 3 बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले परमेश्वर का संदूक को हम वापस, उस उपस्थिति को, स्वयं परमेश्वर को। आप पूछ सकते हैं क्या परमेश्वर हमारे बीच में नहीं है? मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं है, पर मेरा कहने का मतलब कुछ और है। परमेश्वर जब उतर आता है, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की महिमा जब उतर आती है, वो बात ही कुछ और होती है। हम कुछ अलग ही हो जाते हैं। तो क्यों ना हम उन दिनों में, उन दिनों को, क्यों ना हम उन अनुभवों को हम लौटें। परमेश्वर आज भी, लिखा है ना, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। आमेन। सिर्फ मूसा का परमेश्वर नहीं है, सिर्फ एलिया का नहीं है, सिर्फ बेदारियों के समय में जितनों को इस्तेमाल किया था उनके ही नहीं है, आपके और मेरे भी हैं। आमेन, आमेन, आमेन। अगर उस कीमत को चुकाने के लिए आप और मैं अगर तैयार हैं, परमेश्वर अपने कार्य को तैयार करने के लिए तैयार। दूसरा क्या है, पढ़िए जरा। दूसरा शमूएल की पुस्तक, दूसरा शमूएल की पुस्तक 19वां अध्याय, दूसरा शमूएल की पुस्तक 19वां अध्याय 8, 9 और 10। दूसरा शमूएल 19वां अध्याय। गुड, हाँ। तब राजा उठकर फाटक में जा बैठा। जब सब लोगों को यह बताया गया कि राजा फाटक में बैठा है, सब लोग राजा के सामने आए। इजराइल अपने अपने डेरे को भाग गए थे। इजराइल के सब गोत्रों में सब लोग आपस में ये कहकर झगड़ते थे कि राजा ने हमें हमारे शत्रुओं के हाथ से बचाया था, और पलिश्तियों के हाथ से उसी ने हमें छुड़ाया, परंतु अब अबशलोम के डर के मारे देश छोड़कर भाग गया। आगे, अभिषेक किया था,
मर गया, तुम क्यों चुप रहते हो? और राजा को लौटा ले अपने की चर्चा क्यों नहीं करते? राजा को लौटा लाने की चर्चा क्यों नहीं करते? இப்போதும் ராஜாவை திரும்ப அழைத்து வராமல் நீங்கள் சும்மா இருப்பானேன்? தேவனுடைய பெட்டியை திரும்ப நம்மிடத்தில் கொண்டு வருவோம். ராஜாவை திரும்ப அழைத்து வருவோம். राजा को लेकर आए. फिर ये जो वचन अभी पढ़ा हमने, इसके पीछे की बातें आप जानते होंगे, ज़रूर जानते हैं. अबशलोम राजा को भगा देता है, खुद अपने पिता को भगा देता है, नंगे पैर उसको भगा देता है. एक और वचन मैं पढ़ना चाहूँगा जरा, इसी शमूएल की पुस्तक 13:37 कुछ वचनों को मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को. दूसरा शमूएल 13:37. दाऊद अपने पुत्र के लिए दिन दिन दाऊद अपने पुत्र के लिए विलाप करता रहा. 14:1. राजा का मन अबशलोम की ओर लगा है. 14:28. 14:28. राजा का दर्शन बिना पाए यरूशलेम में 2 वर्ष रहा. 19:1. 19:1 दूसरा शमूएल. कि अबशलोम के लिए राजा रो रहा है, विलाप कर रहा है. आगे 19:2. इसलिए आगे राजा अपने बेटे के लिए खेदित है. आगे बस चौथा 4th वर्स, 4था वचन. चिल्ला चिल्ला कर पुकारता रहा, हाय मेरे बेटे अबशलोम, हाय अबशलोम मेरे बेटे. आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर रो रहा है हमारी कलीसियाओं को देखकर, कलीसिया की हालातों को देखकर, संस्था को देखकर, कई चीज़ों को देखकर. मैं सोचता हूँ रोता है, इतना विलाप करता है, इतना विलाप करता है. एक परमेश्वर के दास ने इस प्रकार लिखा अपने उसमें, कई कलीसियाओं के बाहर ये बोर्ड लगाए जाए, वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं. वचन जो है स्वर्गदूत कहता है, जब यीशु मसीह जी उठने के बाद, यीशु के जी उठने के बाद जब लेडीज जा रहे हैं, वहाँ पर जा रहे हैं देखने के लिए, तो वो कहता है वो यहाँ नहीं है. वो प्रभु का दास वो इस प्रकार, कई कलीसिया के बाहर ये बोर्ड लगाया जाना चाहिए, वो यहाँ नहीं है. कितनी दुख की बात है, कितनी दुख की बात है. ये हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है. ना परमेश्वर की उपस्थिति, ना परमेश्वर वहां वापस लाए, अपने राजा को वापस लौटा लाए. अपने राजा को क्यों? हमें जरूरत नहीं है. क्यों बताए नहीं, ये नहीं कि हमें राजा की जरूरत नहीं है, पर बताए बिना, बोले बिना राजा को चुपचाप क्या कर दिया? बाहर कर दिया. क्यों? वी विल मैनेज. पढ़ाई है, तजुर्बा है, टैलेंट्स हैं, अच्छे से प्रचार कर सकते हैं, अच्छे से वर्शिप कर सकते हैं, अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, सब कुछ. वी डोंट नीड, मतलब बताकर नहीं. कई जगह पे यही हालत है. वापस लाए राजा को, वापस लाए राजा को. सबसे पहले संदूक को लौटा लाए, परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे बीच में ले आए. दूसरा जो है, राजा को वापस लेकर आए. आमीन, आमीन. हमें राजा की ज़रूरत है, हमें प्रभु राजा की ज़रूरत है, यीशु राजा की ज़रूरत है, हद से ज़्यादा ज़रूरत है मेरे प्रिय.
संसार में कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं, गुप्त में प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी छाती पीट कर, अपने हृदय को फाड़ कर प्रार्थना कर रहे हैं, उस बेदारी को देखना चाहते हैं। देख, एक रेमिनेंट है, कुछ बचे हुए लोग हैं जो अपने दिल फाड़ कर, अपने हृदय को फाड़ कर प्रार्थना कर रहे हैं, वापस ला। सबसे पहली बात, हम अपने बीच में संदूक को लेकर आए, लौटा लाए, क्योंकि काफ़ी समय हो गया शाऊल के समय में हम उसके करीब नहीं गए, या हमने उसकी खोज नहीं की, उस पर ध्यान नहीं दिए। एक बार मुझे याद है, एक यूथ मीटिंग में भैया प्रचार कर रहे थे, शाऊल के ऊपर प्रचार कर रहे थे। तो उस घटना के ऊपर बता रहे थे, जब युद्ध हो रहा था, एक याजक आ रहा है, संदूक को लेकर आ रहा है, पहले बोल रहा है वो ले आओ, उसके बाद कहते हैं ठीक है वहाँ पर रहने दो, कोई बात नहीं। उसको संदूक पर कोई, उसकी जो प्रेजेंस, उसकी जो वो चीज़ें हैं, उसके प्रति कोई, उसके ऊपर कोई बात नहीं थी उसकी। संदूक को वापस हम अपने बीच में लेकर आए, स्वयं राजा को, जिसको मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कहने की कि हमने अपने बीच में से इसको निकाल दिया, पर जाने अनजाने से कहीं ना कहीं हमने किया है, वापस लेकर आए। तीसरी एक बात लास्ट में, विलाप गीत की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 20, 21 और 22। विलाप गीत की पुस्तक पढ़ेंगे कोई? विलाप गीत की पुस्तक 5वां अध्याय, विलाप गीत 5 उसका 20, 21 और 22। तूने क्यों हमको सदा के लिए बुला दिया है, क्यों बहुत काल के लिए हमें छोड़ दिया है। हे यहोवा, हमको अपनी ओर फेर, तब हम फिर सुधर जाएंगे। प्राचीन काल के नाए हमारे दिन बदल कर ज्यों के त्यों कर दे। इसी वचन को हम लोग उधर देखते हैं, दूसरा इतिहास 7:14, बेदारी के लिए जो वचन कहते हैं, जब मेरी अपनी प्रजा दीन करके मेरे सामने गिड़गिड़ा के प्रार्थना करे, तो उनके प्रार्थना को मैं सुनकर उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। यही शब्द वहां पर इस्तेमाल किया गया है। देखिए, हे यहोवा हमको, फिर से 21, हमको अपनी ओर फेर। आगे, प्राचीन काल के नाई हमारे दिन बदल कर ज्यों का त्यों कर दे। उन दिनों को लौटा दे। पहले संदूक को अपने पास लौटा लाए, दूसरा स्वयं राजा को, जिनको हमने भगा दिया, वापस ले आए। तीसरा, उन दिनों को वापस लाए, प्राचीन काल के दिनों को हम वापस लाए। मैं ये सोच रहा हूँ, मैं सन 72 से कितने मेहनत किए, अकेले कितने भाग दौड़ किए। आज शरीर जवाब दे रहा है इनका, पहले जैसे शरीर में ताकत नहीं रही। कितने काम किए। सिर्फ काम ही नहीं है, उस काम का जो फल है उसको भी देखा। कितने रिवाइवल मीटिंग्स थे, तो भैया जी की जो मीटिंग्स के द्वारा, वचन के द्वारा कितने लोग जागृत हुए, कितने गांव के, कितने लड़के, कितने जवान, कितने कलीसियाएं, कितने संस्थाएं, अनगिनित है। हम चाहते हैं वापस उन दिनों को, आमेन, पर उससे बढ़कर भी प्रभु देगा। आमेन। प्रभु उन दिनों से बढ़कर भी हमें ऐसे दिनों को परमेश्वर बिल्कुल देगा। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। तो सबसे पहले संदूक को लेकर आए वापस, स्वयं परमेश्वर को अपने पास लेकर आए फिर से। तीसरा, उन दिनों को, उन प्राचीन काल के दिनों को, मैं सिर्फ
भैया जी की सेवा की नहीं है। इससे पहले जितने भी बेदारी के दिनों में जो जो काम हुआ था, हिस्ट्री अगर पढ़ें, परमेश्वर प्रेरितों के काम से लेकर आज तक मसीह इतिहास में जितना काम हुआ, परमेश्वर वापस देगा, लौटा लाएगा। आमीन। प्रभु उन दिनों को हम देखना चाहते हैं, उन दिनों को देखना चाहते हैं। सारी सारी बातें चाहत के ऊपर है। चाह है तो राह है। एक वचन बोल के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। अय्यूब की पुस्तक 29वां अध्याय। एक व्यक्ति के अंदर जिसने उस बेदारी को देखा, अपने उन दिनों को देखा था, उसके बाद कई साल के बाद कुछ अलग ही दिनों को देख रहा है, उसके अंदर एक बोझ, एक रोना, एक दर्द रहता है। 29वां अध्याय पहला वचन से पढ़ेंगे जरा प्लीज। हाँ, भला होता कि मेरी दशा बीते हुए महीनों की सी, बीते हुए समयों की सी, बीते हुए सालों की सी होती, जिन दिनों में परमेश्वर मेरी रक्षा। पूरा अध्याय को पढ़ सकते हैं, अभी टाइम नहीं है, पूरा अध्याय को पढ़ लीजिए और प्लस 30वां अध्याय पहला वचन भी साथ साथ पढ़ लीजिए। रो रहा है, भला होता काश वो दिन वापस लौटता। प्रार्थना करता हूं, मैं विश्वास करता हूं प्रभु जरूर करेगा। जो चाहता है, जो छाती पीटता है, जो आंसुओं के, क्योंकि जो आंसुओं के साथ बोता है वही जय जयकार करके लवने पाएगा। जो आंसुओं के साथ बोता है जय जयकार के साथ लवने पाएगा। सभी अपने आंखें बंद करें, कृपया सभी अपने अपने आंखें बंद करें। कृपया कोई भी इधर उधर उठकर ना चले जाए। 2 मिनट और। यीशु, बीते दिनों में हम उस पर ध्यान नहीं दिया प्रभु, हम उसके करीब नहीं गए। उस उपस्थिति को हमारा चाहना ना चाहना एक ही बात थी। हम अपने बीच में अपने परमेश्वर की उपस्थिति को बातों में नहीं, सिर्फ प्रार्थना में नहीं, आंखों के सामने देखना चाहते हैं, अपने ही आंखों के सामने देखना चाहते हैं। जाने अनजाने से, हो सकता है अनजाने से भी, शायद अपने बीच में से हमारे कामों को देखकर शायद आप चुपचाप निकल गए प्रभु। हो सकता है अबशलोम की तरह हमने भगा दिया नहीं भगाए हो, तो भी कई बार हमारे काम, जब तूने देखा कि मेरी ज़रूरत नहीं है, खुद ही कर लेते हैं, मेरी ज़रूरत ही नहीं है, क्यों मैं रहूं। अनुग्रह अलग बात है, परमेश्वर का अनुग्रह अलग बात है, उसका प्रेम अलग बात है, पर उसकी उपस्थिति और उसका साथ रहना एक अलग बात है। उस संदूक को अपने बीच में ले आए, स्वयं राजा को विवश करके लेकर आए और उन दिनों को अपने बीच में वापस लेकर आए। राजा को वापस लाए, संदूक को वापस लाए और उन दिनों को वापस लेकर आए। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। 2 मिनट खड़े हो जाएंगे जरा प्लीज, प्लीज मेरे भाई बहनों। फिर से वो आग बरसा दे, प्रार्थना ये, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से
फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को। गाएं, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। अपने मार्ग में चला हमको, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से अभिषेक। गाएं सभी मिलकर प्लीज। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तू बदल दे, गाएं सभी मिलकर, मन को आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे। अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। गाएं सभी मिलकर, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। हाथ उठाते हुए, आत्मा सलख मरी गबलिया बल्द होशी की दी हतुरत हरिया कबातुरिया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से अभिषेक कर दे।